नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल परीक्षायन एकेडमी पर। लेखपाल का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। चलिए आइए करते हैं। आपकी शुरुआत करते हैं हिंदी विषय की। हिंदी विषय में पहला ही प्रश्न है आपके सामने, देखते हैं। लिखा है निम्न में से कौन सा उच्छ्वास उच्छ्वास का संधि विच्छेद है। ऑप्शन है उच्चधन श्वास, उच्चधन श्वास या उच्चधन वास या उच्चधन श्वास। आपका सही आंसर इसका है चौथा, उच्चधन श्वास। यह एक व्यंजन संधि है। युद्ध में स्थिर रहने वाला, नेक्स्ट प्रश्न है, युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है। बात करते हैं समास की, तो कौन सा समास है देखते हैं। ऑप्शन है कर्म तत्पुरुष है, अलू तत्पुरुष है कि संपदान है कि संबंध है। बात करते हैं कौन सा सही है, तो इसमें अलू तत्पुरुष जवाब का है, ऑप्शन बी यही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखलता आती है। जो आपका ये रेखांकित शब्द है उच्च श्रृंखलता, ये गलत लिखा है। इसी को शुद्ध करना है, तो ऑप्शन देखते हैं क्या शुद्ध है। तो आपका ऑप्शन जो इसमें देख रहे हैं आप, ऑप्शन सी यही सही है। उच्च श्रृंखलता, उच्च श्रृंखलता कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, वधु वधु का सामान्य बहुवचन रूप, वधु का सामान्य बहुवचन रूप होगा क्या होगा। ऑप्शन देखते हैं, वधुएं हैं, वधुओं या वधुएं या वधुएं। ऑप्शन आपका इसमें जो सही होगा ऑप्शन सी, वधुएं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लिखा है दिए गए विकल्पों में कौन सा सुमेलित है। ऑप्शन देखना है, सीक्वेंस में बनाना है इसको। एक पूरा सेंटेंस दिया जाएगा, उसके बीच बीच में इधर उधर मिला के लिखना है। तो देखते हैं क्या है। लिखा है तुलसीदास जी कई वर्षों तक काशी में रहने के पश्चात। तो इसके आगे कौन सा ऑप्शन आएगा उसको सीक्वेंस में रखना है। देखते हैं क्या आएगा। तो आप देखिए, पश्चात रहने, काशी में रहने के पश्चात जो ल है, ल पे अयोध्या चले गए, वहां उन्होंने दार्शनिक मानस लिखा। ल ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न है नीचे लोकोक्तियां और उनके अर्थ दिए गए हैं। लोकोक्तियां उनके अर्थ दिए गए हैं, उनमें गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का चयन करें। गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का चयन करना है, देखते हैं क्या है। लिखा है आगे नाथ न पीछे पगहा, मतलब बंधनहीन। आपका ये सही है। 3-13 होना, संगठित होना। और सी है एक टकसाल से ढले हैं, सब एक जैसे हैं। आंख के अंधे गांठ के पूरे, मतलब मूर्ख लेकिन धनवान। इसमें आपका जो गलत पूछा है कि गलत कौन सा है, तो इसमें 3-13 होना यही आपका गलत है, ऑप्शन बी। 3-13 होना का जो सही मुहावरे का अर्थ होता है लोकोक्ति का, उसका होता है भाग जाना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संरचना, संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है, मतलब संरचना के लिए पर्याय शब्द पूछा है। ऑप्शन आपके पास है, विरचित, उद्भावना, संगठना, रचना विन्यास। तो संरचना में देखते हैं कौन सा सही है। तो ऑप्शन आप देखते हैं, संरचना मतलब किसी चीज को संरचना करते हैं, तो उसमें एक पढ़ते होंगे पर्यायवाची में उद्भावना, उद्भव। इसमें आपका उद्भावना जो लिखा है यही सही है। चलिए बात करते हैं आगे प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न पे देखते हैं क्या है। प्रश्न है जो बाएं हाथ से तीर चलाता है, जो बाएं हाथ से तीर चलाता है के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन है सव्यसाची, सहोदर, धनुर्धर, यथाक्रम। यथाक्रम इसमें देखते हैं जो हमारा है सही आंसर, बात करते हैं। तो ऑप्शन आपको जो इसमें दिख रहा है ऑप्शन ए वही सही है, सव्यसाची कहते हैं। अगला प्रश्न है वे शब्दांश या अवयव जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करते हैं कहलाते हैं। जो किसी शब्द के पहले लगते हैं उसे क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन है संयुक्त शब्द, मिश्र शब्द, उपसर्ग या प्रसर्ग। आपका सही आंसर जो होगा उपसर्ग। पूछा है अगले प्रश्न में निम्नलिखित शब्दों में से चूरण, चूरण शब्द का तत्सम क्या होगा। ऑप्शन है चरण, चूर्ण, चरित, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, चूर्ण।
चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अकाल का विलोम शब्द पूछा है। अकाल का विलोम शब्द क्या होगा? तो अकाल का विलोम शब्द देखते हैं क्या है। ऑप्शन है काल है, सुकाल है, दुर्भिक्ष है, पैदावार है। तो ऑप्शन आपका इसमें जो सही होगा सुकाल। अगला प्रश्न है, मुहावरा होता है। मुहावरा क्या होता है? मुहावरा होता है तो ऑप्शन है वाक्यांश होता है कि सरल वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है कि मिश्रित वाक्य होता है। तो मुहावरा एक वाक्यांश होता है, जैसा हम जानते हैं। ये वाक्यांश सही होगा, ऑप्शन है। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। लंगोटी में फाग खेलना। लंगोटी में फाग खेलना यह आपका मुहावरा है। इस मुहावरे का अर्थ पूछा है, तो मुहावरे का अर्थ देखते हैं क्या होगा। तो इसमें लिखा है ऑप्शन, निर्लज होना, दरिद्रता में आनंद लुटाना, एकांत में रहना, धनी होकर भी दुखी होना। तो आपका जो इसमें सही है दरिद्रता में आनंद लुटाना, यही सही है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है तमस। तमस पर्यायवाची शब्द पूछा है, तो इसका ऑप्शन है अंधेर, अंधकार, अखंड, अंधा। आपका सही आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, अंधकार, तमस। लिखा है प्रश्न आपके सामने है, जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे कहते हैं। जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास या बहुब्री समास। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट प्रश्न, पयः प्लस द पयोद में प्रयुक्त संधि क्या है? तो हमारा संधि है पूछा है पयः धन द, प्रयोग में प्रयुक्त संधि क्या है पूछा है। चलिए देखते हैं क्या है। ऑप्शन हमारे पास क्या है, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग है। तो आपका जो सही आंसर होगा विसर्ग, क्योंकि इसमें पयः में विसर्ग लगा है। अब विसर्ग का वो हो जाता है। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। क्या शुद्ध है इसमें? ज्योत्सना है कि ज्योत्सना है कि ज्योतिषिना है कि ज्योत्सना है? इसका आप में सही देखते हैं क्या है, तो 20 का सही आंसर आपका बी है, यही आपका सही आंसर है, शुद्ध। प्रतिनिधि शब्द, प्रतिनिधि शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है पूछा है। उपसर्ग पूछा है, देखते हैं। ऑप्शन है प्रा है, प्रति है, निधि है, विधि है। बहुत आसान प्रश्न है। प्रतिनिधि में जो उपसर्ग लगा है वो है आपका बी, ऑप्शन बी है प्रति, उपसर्ग लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में बहुवचन छाटिए। जो हमारे पास शब्द है उसमें बहुवचन छाटना है। देखते हैं कौन सा बहुवचन है। कवि है कि आंख है कि वाहन है कि तिनके हैं? तो आप इसमें बहुवचन बताइए। तो बहुवचन क्या है आपके पास? इसमें जो ऑप्शन डी देख रहे हैं तिनके, ये बहुवचन है, बाकी सब एक वचन है। तिनके आपका बहुवचन है। अगला प्रश्न, निम्न शब्दों में किस शब्द का प्रयोग पुल्लिंग में होता है? पुल्लिंग कौन सा है उसको पूछा है। ऑप्शन है ताकत, अमानत, कावेरी, हाथ। तो आपका ऑप्शन जो इसमें हाथ दिख रहा है वो हमेशा पुल्लिंग होता है। जबकि ताकत, अमानत ये सब स्त्रीलिंग है। प्रश्न है कच्छ। कच्छ का अनेकार्थक नहीं है। कच्छ का अनेकार्थक नहीं है, क्या पूछा है? ऑप्शन है बाल, बादल, झुंड, कच्चा। देखते हैं क्या सही है। कच्छ का मतलब कच्चा मानते हैं, तो कच्चा ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कच्छ का अनेकार्थी नहीं है, वही प्रश्न आ गया फिर से, कच्चा। प्रश्न 25 देखिए आपके सामने है, मोहन ने पढ़ा है। मोहन ने पढ़ा है, यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल में होता है। मतलब पूछा है कि वाक्य संदिग्ध भूतकाल में कौन सा होगा। ऑप्शन दिया है मोहन ने पढ़ा, मोहन पढ़ रहा था, मोहन ने पढ़ा होगा या मोहन ने पढ़ा था। आपका जो इसमें सही आंसर है ऑप्शन सी, ये आपका संदिग्ध भूतकाल है, मोहन ने पढ़ा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। यहाँ से प्रश्न शुरू होते हैं आपके जीके जीएस से। चलिए करते हैं। लिखा है किसी वर्ष की उन तिथियों को क्या कहते हैं जिनमें रात और दिन की लंबाई में अंतर सर्वाधिक होता है? पूछा है जो तिथियां, मतलब पूछा है कि जहां रात और दिन की लंबाई में अंतर सर्वाधिक हो, वो कौन सा दिन होगा।
ऑप्शन है विषुव है कि अपसौरिका है कि संक्रांति है कि सूर्य समीपक है। तो आपका ऑप्शन जो इसमें है ऑप्शन सी संक्रांति, यही आपका ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है कहाँ है? देखते हैं, जेनेवा में है, पेरिस में है, वियना में है कि बर्लिन में? आपका ऑप्शन सी वियना, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी वियना में है। आगे चलते हैं, प्रश्न है आंवला का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? आंवला का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? ऑप्शन है मिर्जापुर, प्रतापगढ़, फतेहपुर, बाराबंकी। आपका सही आंसर है प्रतापगढ़, सबसे ज्यादा आंवला होता है, इसी को आंवला नगरी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है मोहिनीअट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंध है? मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य है हमारा, किस राज्य से संबंधित है पूछा है। तो ऑप्शन है ओडिशा है, केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है। आपका सही आंसर जो होगा इसका ऑप्शन बी केरल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य नहीं है, लिखा है संविधान का पालन और उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, और नेक्स्ट है ऑप्शन प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं उसका संवर्धन करना, और डी है लास्ट ऑप्शन सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन। तो आप इसमें से देखें कौन सा हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। चलिए बात करते हैं सही आंसर क्या है। आपका जो सही आंसर इसका है ऑप्शन डी, यही हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है, सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन। बाकी सब हमारे मौलिक कर्तव्य होते हैं। 11 मौलिक कर्तव्य है हमारे संविधान में। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। 11वीं अनुसूची में वर्णित कुल कितने विषयों पर पंचायतों को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? मतलब हमारे जो 11वीं अनुसूची है उसमें पंचायत राज को कितने कानून बनाने की शक्ति है विषयों पे, वही देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है, 15 है कि 20 है कि 24 है कि 29 है? तो आपका ऑप्शन जो लास्ट है ऑप्शन डी 29 विषय पे पंचायती राज कानून बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, लिखा है प्रश्न में मेमोरी निम्नलिखित में से मेमोरी का सबसे छोटा मात्रक क्या है? मेमोरी का सबसे छोटा मात्रक क्या है? ऑप्शन है किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट या टेराबाइट। इसमें हम देखते हैं क्या आंसर सही है। हमारा जो ऑप्शन पहला ही है किलोबाइट, ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम या नाड़ी तंत्र कहा जाता है? कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम या नाड़ी तंत्र कहा जाता है। ऑप्शन है आपके पास कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या ऑपरेटिंग सिस्टम या रैम। तो आपका जो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए कंट्रोल यूनिट। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने किया था? मतलब गांधी जी ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? देख लेते हैं, एका आंदोलन था, खेड़ा सत्याग्रह था, तेभागा आंदोलन था या मुपाला आंदोलन? आपको इसमें सही आंसर बताना है कौन सा था जिसमें गांधी जी ने नेतृत्व किया था। तो आपका सही आंसर जो है आपका खेड़ा सत्याग्रह, इसी में गांधी जी ने अपना नेतृत्व किया था। आइए देखते हैं इसका निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। पूछा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, सामने सामने उसमें दिया है। संस्थापक, संस्था एक तरफ है। बात करते हैं ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज की बात करते हैं तो राजा राम मोहन राय सही है। टाटा समाज की बात करते हैं तो आत्माराम पांडुरंग, ये भी सही है। बात करते हैं थियोसोफिकल सोसाइटी जिसका लिखा है एनिवेशन, तो ये आपका ऑप्शन सही नहीं है, यही आपका सही आंसर है। अब बात करते हैं थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन है। थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक लिख लेते हैं। इसके संस्थापक है मैडम ब्लॉट्सकी और कर्नल अलकाट। मैडम ब्लॉट्सकी, कर्नल अलकाट ये थे। और डी यंग बंगाल आंदोलन, ये तो आपका सही है, आपका ऑप्शन सी इसमें सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न करते हैं।
लिखा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, फिर वही प्रश्न है, सुमेलित नहीं है, छांटना है। शासक है एक तरफ उपाधि है। समुद्रगुप्त पराक्रमांक उपाधि दी गई थी किसे, समुद्रगुप्त को। ये सही है आपका। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी, ये भी सही है। और यहाँ पे है कुमारगुप्त सकारी, कुमारगुप्त को सकारी की उपाधि, ये गलत है आपका। और स्कंदगुप्त को क्रमादित्य, ये सही है। इसका मतलब हमारा सही आंसर जो होगा यही है, कुमारगुप्त को सकारी की उपाधि नहीं दी गई थी। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न। निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछा है। ऑप्शन है आपके पास महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। इसमें यूपी नहीं है, नहीं तो यूपी पहले सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है अपना। इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र, यूपी के बाद महाराष्ट्र आता है जनसंख्या के मामले में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, फिर मिलाना है कौन सा, मतलब दिया है कि एक तरफ मेला एक तरफ स्थान है, कि सुमेलित नहीं है। बात करते हैं, आइए। लिखा है देवा शरीफ मेला, देवा शरीफ मेला बाराबंकी, सामने लिखा है स्थान, तो ये आपका सही है। सैयद सलार मेला बहराइच, ये भी आपका सही है। सोरो मेला आगरा, ये आपका सही नहीं है, ये आपका गलत है इसका मिलान। सरधना मेला मेरठ, ये आपका सही है। अब बात करते हैं सोरो मेला, सोरो मेला कहाँ लगता है। सोरो मेला कासगंज में लगता है। चलिए चलते हैं अगले स्लाइड पे। प्रश्न है संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया। ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, या 26 जनवरी 1947, या 25 जनवरी 1950। तो हमारा इसमें आंसर देखते हैं क्या सही होगा। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर जो 24 जनवरी 1950 से इसी दिन संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था। फिर सूची मिलान करना है, देखते हैं क्या सही है क्या नहीं। सूची मिलाना है कौन सा, मतलब मिलान करना है, एक तरफ कृति है एक तरफ लेखक है, तो चलिए मिलाते हैं क्या किससे मिलेगा। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र की रचना किसने किया था, चाणक्य, अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने किया। अब बात करते हैं इंडिका, इंडिका कौन लिखा है, इंडिका मेगास्थनीज, मतलब कि बी का 4। अब बात करते हैं हर्षचरित, हर्षचरित कौन है, हर्षचरित लिखे हैं बड़भट्ट। रत्नावली बच्चे, रत्नावली है हर्षवर्धन ने लिखा है। आपका ऑप्शन सही होगा, इसमें ऑप्शन दिया नहीं है, ऑप्शन हम देखते हैं, ए का 3 है, फिर बी का 4 है, फिर सी का 1 है और डी का 2 है। ये ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में कर्मचारियों की महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार है, भारत में जो हमारे कर्मचारी उनके महंगाई भत्ता जो होता है उसका निर्धारण का आधार क्या करते हैं हम लोग। तो देखते हैं ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय का ब्यौरा लेते हैं, कि राष्ट्रीय आय का ब्यौरा लेते हैं, कि उपभोक्ता कीमत सूचकांक लेते हैं, कि जीवन स्तर का लेते हैं। आपका इसमें सही है उपभोक्ता कीमत सूचकांक, जो आपका ऑप्शन सी है यही सही है। इसके द्वारा हम किसी भी कर्मचारी के महंगाई भत्ते का निर्धारण करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ रहती है, बुक्सा जनजाति कहाँ रहती है। ऑप्शन है बलरामपुर, श्रावस्ती, चित्रकूट, बिजनौर। तो आपका सही आंसर इसमें देखते हैं क्या है, तो आपकी सही आंसर है इसमें बिजनौर, डी। लिखा है निम्नलिखित में से किस धातु मिश्रण को अमलगम कहेंगे, किस धातु मिश्रण को अमलगम पूछा है कहेंगे। ऑप्शन है जस्ता तांबा, तांबा टीन, सीसा जस्ता या पारा जस्ता। तो आपका जो सही आंसर है इसमें ऑप्शन डी पारा और जस्ता। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके कारण प्लेग होता है, प्लेग बीमारी है किसके कारण फैलता है पूछा है।
ऑप्शन है वेरिसेला विषाणु, वेरियोला विषाणु या जेंथोमोनास या पास्चुरेला पेस्टिज। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी पास्चुरेला पेस्टिज। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया माइटोकांड्रिया के अंदर संपन्न होती है? माइटोकांड्रिया के अंदर संपन्न होती है। ऑप्शन है हमारे पास ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोजिनोलिसिस या ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड चक्र। इनमें से कोई नहीं। देखते हैं अपना हमारा सही आंसर क्या है। हमारा सही आंसर जो है ऑप्शन सी ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड चक्र, ये माइटोकांड्रिया के अंदर चलती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं झूलती मीनारों वाली मस्जिद क्या है? झूलती मीनारों वाली मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है, पूछा है। आपके पास ऑप्शन है कानपुर है कि अहमदाबाद है कि जयपुर है कि रांची है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हमारे पास कौन सा सही है। तो हम बात करते हैं ऑप्शन बी का, अहमदाबाद। झूलती मीनार हमारा अहमदाबाद शहर में स्थित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 15 जनवरी, 9 जनवरी, 18 जनवरी या 12 जनवरी। तो हमारा जो सही आंसर है ऑप्शन डी 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इसी दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? ऑप्शन है यांग क्यूबान या अनास्तासिया मिकेलेसिना या नीना क्रिस्टेन या हु जिहुई। तो आपका ऑप्शन इसमें जो सही होगा पहला ही, यांग क्यूबान। अगला प्रश्न है, निपुण भारत अभियान के तहत क्या क्या किया गया? ऑप्शन देखिए, राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा अभियान के संचालन के लिए किया गया। और दूसरा है इसमें यह शिक्षा की प्रगति का विश्लेषण करने का प्रावधान करता है, या और तीसरा है यह कक्षा 3 ग्रेड 3 तक के बच्चों की मूलभूत साक्षरता तथा संख्या गणना कौशल दक्षता को लक्षित है। अब पूछा है कि दिए गए कथनों में कौन सा सत्य कथन है, तो हम देखते हैं कौन सा सत्य है इसमें से। तो हमारा जो सभी लिखा है ये तीनों मतलब कथन हमारे सही है। ऑप्शन डी देखते हैं, ऑप्शन डी सही है, सभी कथन सही है। प्रश्न है अगला, किस संस्थान ने द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर सोफा जिसे कहते हैं 2021 रिपोर्ट जारी की? सोफा रिपोर्ट 2021 किसने जारी की? ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, नाबार्ड, नीति आयोग या वर्ल्ड बैंक। तो आपका इसमें सही आंसर है हमारे पास जो है ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। लिखा है, उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद किस लिए प्रसिद्ध है भैया? देखते हैं, ऑप्शन है संतरा, केला, आम, नींबू। तो हम जानते हैं जो हमारा मलिहाबाद आम है उत्तर प्रदेश बहुत फेमस है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही होगा, मलिहाबाद में आम फेमस है। आगे चलते हैं, प्रश्न है हमारे सामने, जाटों के रहने की जगह को कहा जाता है? जाटों के रहने की जगह को क्या कहते हैं? बुढ़ा, ढाड़ी या धोबीवाड़ा या टोला। क्या कहते हैं हम जाटों के रहने की जगह को? ऑप्शन पहला है हमारा सही है, बुढ़ा। जाटों की रहने की जगह को बुढ़ा कहते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से दुर्बल वर्ग कौन नहीं? दुर्बल वर्ग पूछा है, कौन नहीं है? ऑप्शन है लघु सीमांत कृषक, अनुसूचित जात, औद्योगिक श्रमिक या अनुसूचित जनजाति। इसमें दुर्बल वर्ग कौन नहीं उसको पूछा है, तो हम देख लेते हैं कौन नहीं है। तो लघु सीमांत वाले जो होते हैं कृषक वो दुर्बल वर्ग में नहीं आते हैं, बाकी सब दुर्बल वर्ग में आएंगे। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है आपके सामने, अंधविश्वास उसे कहते हैं जिसमें आगे क्या जोड़ेंगे? इसमें घटना के साथ पर्याप्त संबंध हो, या घटना की कुछ पृष्ठभूमि हो, या घटना का दोष सिद्ध से कोई संबंध न हो, और घटना की तर्कपूर्ण जांच की गई हो। तो आपका ऑप्शन जो इसमें सही होगा ऑप्शन सी देखते हैं, घटना का दोष सिद्ध से कोई संबंध न हो, यही ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन सी। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न है, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है भैया? देखते हैं, ऑप्शन हमारे पास है के एम कपाड़िया
MC दुबे, के डेविस, पंधारी नाथ, एच प्रभु। कौन है इसमें, देखते हैं ऑप्शन हमारा सही। तो हमारा ऑप्शन जो सही है वो ऑप्शन डी है, पंधारी नाथ एच प्रभु है, जो लिखे हैं हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, वर्तमान में भारत के केंद्रीय ग्रामीण विकास पंचायती राज्य मंत्री हैं, मतलब केंद्रीय ग्रामीण विकास पंचायती राज्य मंत्री कौन है पूछा है। ऑप्शन है राजनाथ सिंह, अमित शाह, गिरिराज सिंह, डॉक्टर रमेश पोखरियाल। तो आपका जो सही आंसर है गिरिराज सिंह जो हमारे हैं वही केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री हैं, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना ICDS भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी, देखते हैं ऑप्शन 2 अक्टूबर 1975, 5 अगस्त 1971 या 14 नवंबर 1970, 18 दिसंबर 1976। तो आपका सही आंसर इसमें है पहला ही, 2 अक्टूबर 1975 में एकीकृत बाल विकास सेवा योजना का शुरुआत किया गया था। आगे बढ़ते हैं। लिखा है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ था। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ था, देख लेते हैं। ऑप्शन है छठी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना या सातवीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, पांचवी पंचवर्षीय योजना में ही गरीबी हटाओ नारा लगाया गया था। 84 प्रश्न देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे न्यूनतम शिशु लिंगानुपात किस राज्य में दर्ज हुआ है, तो देख लेते हैं किस राज्य में दर्ज हुआ है भैया। पंजाब है, बिहार है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है। तो ऑप्शन सही होगा आपका हरियाणा। हरियाणा में सबसे न्यूनतम शिशु लिंग अनुपात पाया गया। बात करते हैं आगे, चले। भारत में निर्धनता का कौन सा कारण अधिक उपयुक्त नहीं दिखाई देता, मतलब निर्धनता का कारण नहीं ज्यादा उपयुक्त है, वही देखना है हमको। तो ऑप्शन है बेरोजगारी, अशिक्षा, भाग्य का भरोसा करना या काम मिलने पर भी काम करने की इच्छा न करना। इसमें आपका जो डी है यही है कि उपयुक्त नहीं दिखाई देता, बाकी सब दिखाई देते हैं निर्धनता का। तो आपका ऑप्शन जो डी है यही, काम मिलने पर भी काम करने की इच्छा न होना। प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक सामाजिक समस्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक सामाजिक समस्या क्या है। भूकंप है कि अस्पृश्यता है कि पागलपन है कि भूकंप। ऑप्शन 2 बार भूकंप दिया है, देख लेते हैं कौन सा सही है। इसमें ऑप्शन बी आपका जो है अस्पृश्यता जो है यही है, छुआछूत वाला, इसी को हम सामाजिक समस्या मानते हैं। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। लिखा है, अपराध एक अवधारणा है। अपराध एक अवधारणा है, ये कौन सी अवधारणा है, सामाजिक है कि धार्मिक है कि कानूनी है कि आर्थिक है। तो हमारा जो सही आंसर होगा ये क्या है, 87 में देखते हैं हमारा ऑप्शन जो सही होगा वो हमारा है एक कानूनी। निम्नलिखित में से कौन सामुदायिक विघटन के श्रेणी में सम्मिलित नहीं है। जो निम्नलिखित में से कौन सामुदायिक विघटन की श्रेणी में सम्मिलित नहीं, उसे देखते हैं। तो उसे देखते हैं, बेरोजगारी है कि तलाक है, निर्धनता है, भ्रष्टाचार है। तो इसमें ऑप्शन जो आपका सही होगा उसको देख लेते हैं, ऑप्शन बी तलाक सामुदायिक विघटन की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है। ये व्यक्तिगत विघटन होता है जो पति पत्नी आपस में तलाक लेते हैं उसमें। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। वर्तमान भारत में ग्रामीण नेतृत्व को निर्धारित करने वाला प्रमुख कारक कौन है। धार्मिक है, आर्थिक है, जातिवाद है, राजनीतिक है। बात करते हैं कौन सा सही है हमारा। तो ऑप्शन हमारा जो बी है आर्थिक, यही सही ऑप्शन है आपका। प्रश्न है, ग्रामीण नेतृत्व के उभरते प्रतिमान की कौन सी विशेषता नहीं होगी। जो ग्रामीण नेतृत्व के उभरते प्रतिमान है उसमें कौन सी विशेषता नहीं है। ऑप्शन है शिक्षा व युवकों के महत्व की में वृद्धि, ग्राम में प्रजातांत्रिक नेतृत्व का उदय, उच्च वर्ग की प्रधानता व प्रमुखता, परिवार व जाति के प्रभाव में ह्रास। देखते हैं क्या सही है। तो हमारा जो उच्च वर्ग की प्रधानता व प्रमुखता है यही नहीं है नेतृत्व करने में। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन व भूमि सुधार अधिनियम कब लागू हुआ। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन व भूमि सुधार अधिनियम कब आया, देखते हैं भैया। 1 जुलाई 1952, 15 जुलाई 1952, 5 जुलाई 1953, 1 जनवरी 1955। आपका जो सही आंसर है इसमें ऑप्शन पहला ही सही है, 1 जुलाई 1952 में। प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के सूत्रधार कौन है। हरित क्रांति के सूत्रधार कौन है भैया। ऑप्शन है एम एस स्वामीनाथन, बीरबल साहनी, बीपुरी, होमी जहांगीर भाभा। तो कौन है हम जानते हैं, आसान प्रश्न है ये। एम एस स्वामीनाथन हमारी हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं।
प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से लघु परंपरा का अंग नहीं है। लघु परंपरा का अंग नहीं है, क्या है भैया? लोक कथा, दंत कथा, रामायण, विवाह गीत। तो इसका सही आंसर देखते हैं क्या है। जो हमारा रामायण है ना, यही हमारा लघु परंपरा का अंग नहीं है। ऑप्शन सी। चलिए आगे चलते हैं। 73वें संविधान संशोधन के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश में प्रथम ग्राम पंचायत चुनाव कब हुआ था? पूछा है 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था, उत्तर प्रदेश में प्रथम ग्राम पंचायत चुनाव कब हुआ था, पूछा है। ऑप्शन है 1982 में हुआ था, कि 1993 में, कि 1994 में, कि 1995 में। तो आपका जो इसमें सही आंसर है ऑप्शन डी, 1995 में पंचायत चुनाव प्रथम बार हुआ था उत्तर प्रदेश में। प्रश्न है, भारतीय ग्रामीण समाज में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक अवांछित स्थिति उत्पन्न हुई है? आपका ऑप्शन है कृषकों में समृद्धि, कृषकों के बीच आत्महत्याएं, विकृषीकरण और आत्महत्या, या डी विकृषीकरण। तो आपका जो सही आंसर इसका है डी, विकृषीकरण। यही अवांछित स्थिति उत्पन्न हुई है। आगे बढ़ते हैं। महालवाड़ी व्यवस्था की अवधारणा किसने दी थी? पूछा है प्रश्न में, महालवाड़ी व्यवस्था की अवधारणा कौन है? तो बात करते हैं ऑप्शन, कॉर्नवालिस है, मैकेंजी है, मुनरो है, या थॉमस है। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी, मैकेंजी। ये महालवाड़ी व्यवस्था को लाए थे। और प्रश्न है अगला, महालवाड़ी व्यवस्था में लंबरदार कहा जाता था। किसे लंबरदार कहा जाता था भैया? गांव के मुखिया को, कि बिचौलियों को, कि कंपनी के अधिकारी को, या राजा के प्रतिनिधि को। तो आपका जो सही आंसर है, गांव के मुखिया को ही लंबरदार कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल अंत्योदय योजना का उद्देश्य क्या है? दीनदयाल जो हमारी योजना है अंत्योदय, इसका उद्देश्य क्या है देख लेते हैं। प्रश्न दीनदयाल अंत्योदय योजना का उद्देश्य जो है, आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर शहरी और ग्रामीण गरीबी को कम करना है, कि मलिन बस्तियों में रहने वाले की स्थिति बरकरार रखना है, कि शहरी और ग्रामीण गरीब पर ध्यान न देना है, ग्रामीण श्रमिकों को बेरोजगारी भत्ता। तो इसमें जो सही आंसर हमारा है पहला ही, वही सही है। आज का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं क्या है। निर्मल भारत अभियान कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? निर्मल भारत अभियान कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है देखते हैं। ऑप्शन है हमारे पास, खुले स्थान पर मल त्याग की पारंपरिक प्रथा का समापन करना, ग्रामीण साक्षरता को बढ़ावा, फिर ग्रामीण गरीब की अन्न की उपलब्धता, या शहरी क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था करना। जो हमारा सही आंसर इसमें देखते हैं क्या है, पहला है खुले स्थान पर मल त्याग की परंपरा प्रथा का समापन करना। ये हमारा निर्मल भारत अभियान कार्यक्रम का उद्देश्य है। आज